मैं कई जगह फिर से धमाकेदार वीडियो इस वीडियो में क्लास जो आपका 10th का यहाँ पर देख लीजिएगा, समाज विज्ञान का जो पेपर है बिल्कुल 100% रियल पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली इस वीडियो को जो है एंड तक वॉच करना है, ताकि जो आपके 75 नंबर कंप्लीट हो जाए। और हमने जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का रियल पेपर डाल दिया था, इसी तरह आप अपना जल्दी से समाज विज्ञान का जो है रियल पेपर देख लीजिए, जिसमें 100% रियल पेपर है। तो कोई जल्दी से देख लीजिए। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 300 कोड रहने वाला है। यहाँ पर 1002 यहाँ पर आपकी परीक्षा का कोड है। यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर ये आपके 23 क्वेश्चन रहने वाले। तो इस 23 के 23 क्वेश्चनों के जो है आंसर कंप्लीट करेंगे। तो इस जल्दी से यार आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को यार ध्यान करिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है आपको इसी तरह सभी सब्जेक्टों के अब पेपर मिलने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट हमारे पास आ चुके हैं। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है। यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि 6 नंबर के। पहला, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो इस कौन सा दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद। तो जल्दी से लगाते चलिए, सभी के आंसर आपके बता रहे हैं। तो इसके बाद दूसरा आ जाता है। दूसरा यहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। तो इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका सा वाला। इसके बाद तीसरा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है दामोदर नदी को। तो इसका भी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चौथा देख लेते हैं। देख लीजिए, ये रहा आपका चौथा है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू के लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चौथे का आ ऑप्शन हो जाएगा न्याय। इसका भी आ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा में, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है कितनी है? 18 वर्ष है। तो इसमें भी आपका आ वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है? तो किस क्षेत्र में हुई है? तृतीय क्षेत्र में। तो इसका सा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से लगा लीजिएगा इसका सा वाला ऑप्शन। तो इससे आपके 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। बाद में इनके जो है स्क्रीनशॉट ले लेना आंसरों के। चलिए अब क्वेश्चन दूसरा आ जाता है। क्वेश्चन दूसरा में देख लीजिए, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि 6 नंबर के हैं। तो इस यहाँ पर स्कूल से जो पेपर की फोटो खींची है वो देख लीजिए, पूरी आपको साफ दिख रही हुई। चलिए फटाफट आंसर देख लेते हैं। पहला है, प्राचीन काल में बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण डॉट शासक ने करवाया था? तो कौन से शासक ने करवाया था? इसमें लिख देना आपको उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको लिख देना चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर। तो जल्दी से लिख लीजिएगा, हम आपको बोल के भी बता रहे हैं, आपका करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। इसके बाद जलियांवाला बाग की घटना डॉट को घटित हुई। तो इस कब हुई थी? 13 अप्रैल। इसमें लिख देना 13 अप्रैल 1919 को। तो इस 13 अप्रैल 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, देख लीजिए, ये वाला आपका जलिए दूसरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को डॉट कहते हैं? क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। तो इसमें लिख देना विदेशी लिख देना, ठीक है, विदेशी निवेश कहते हैं। तो इतना आपको इसका उत्तर लिख देना, ठीक है, ये आपका विदेशी निवेश इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट चौथा है, 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचांक में भारत का क्रमांक डॉट है। तो इसमें लिख देना 129वां क्रमांक है। तो इसमें हो जाएगा 129वां। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका पाँचवा, छोटा नागपुर क्षेत्र में डॉट जनजातीय निवास करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडा और संथाल। इसमें लिख देना मुंडा और लिख देना संथाल। मुंडा और संथाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस मुंडा और संथाल लिख लीजिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर छठवां, मधुमक्खी पालन डॉट क्षेत्र में आता है। तो इस प्राथमिक, इसमें लिख देना प्राथमिक। मधुमक्खी पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसमें प्राथमिक हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य बताना। 6 नंबर के देख लीजिए। पहला, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये आपका पहले का जो है सत्य हो जाएगा, पहले में सत्य हो जाएगा। दूसरा, बेल्जियम में एकात्मक सरकार है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है, केरल में शिशु मृत्यु दर अधिक है। तो इसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है, लेट राइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर में लिया गया है। तो इसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है, खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहती है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवां, चीन में बहुदलीय शासक व्यवस्था है। तो इसे आपका असत्य हो जाएगा। तो इसे आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाती है सही जोड़ियाँ।
चलिए अब फटाफट सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं, जो कि 6 नंबर आपके इसमें कंप्लीट होने वाले। देखिए रोल एक्ट का आपको मिला देना सी वाले ऑप्शन से 1919। इसके बाद दूसरे का यहाँ पर डी वाले ऑप्शन से। इसके बाद तीसरे का ई वाले श्रीलंका का हो जाएगा ई वाले ऑप्शन से, इसके 1991। इसके बाद आ जाता है भारत में लिंगानुपात का हो जाएगा यहाँ पर 919 हो जाएगा। इसके बाद सर्वाधिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसका मिला देना बी वाले ऑप्शन से, सरकार के स्वामित्व क्षेत्र। इसके बाद है यहाँ पर औसत आय को कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, तो वैसे आपका ए वाले ऑप्शन से मिल जाएगा। तो वैसे आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। 5वां देख लीजिए, आपको निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना, जो कि 6 नंबर की। चलिए फटाफट इनके आंसर देख लेते हैं। पहला है बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है, तो वैसे इसमें लिख देना एल्यूमिनियम। तो वैसे आप क्या लिख देंगे, इसमें एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तो वैसे हमने आपको बोल के भी इनकी आंसर बता रहा है, एल्यूमिनियम इसका करेक्ट आंसर लिख लीजिए, इसका एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है दूसरा नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था, तो इसमें हो जाएगा 1976 में। तो इसमें लिख देना 1976 में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा, IMF का पूरा नाम। तो वैसे हम IMF का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय, तो वैसे इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसका पूरा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसके बाद है रंग भेद क्या है, तो वही रंग भेद है सामाजिक व्यवस्था। तो वही इसमें लिख देना रंग भेद सामाजिक व्यवस्था है, तो वही इतना लिख देना, ठीक है। इनके आंसर बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है, तो वही इसमें करेक्ट आंसर लिख देना आपको बाकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। बाकिम चंद्र चटर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकिम चंद्र चटर्जी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर छठवां औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो इसमें लिख देना इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर। तो वैसे आपके कंप्लीट हो जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब चलिए अब चलते हैं 6वां प्रश्न पर, फिर प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके आंसर देखेंगे, ठीक है। तो वैसे रहा आपका समुचित जुताई किया अथवा दिया चादर अपर्दन से क्या समझते हैं। इसके बाद है एजेंडा 21 क्या है, इसका अथवा दिया मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं लिखना है। इसके बाद 8वां देख लेते हैं। 8वां देख लीजिए, रहा वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं लिखी है अथवा दिया गहन जीविका कृषि से क्या तात्पर्य है। इसके बाद अटल टनल की 2 विशेषताएं लिखना अथवा दिया इसमें अथवा है 2 नंबर वाली क्वेश्चन है। चलिए इस जल्दी फटाफट इसके जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में इनके आंसर देखेंगे। फिर 10वां है भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखना अथवा दिया डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। इसके बाद है 11वां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के कोई 2 योगदान लिखना है। इसके अथवा में है आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाना है। चलिए अब इसके बाद 12वां देख लेते हैं। 11वां के बाद 12वां हायर परचेज व्यवस्था क्या थी अथवा 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम रूप में प्रचलित थी। तो वैसे इसके बाद 13वां इंजीनियरिंग क्या है। तो वैसे ये क्वेश्चनों को आप नोट कर चलिए, चाहिए नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद इसका अथवा 19वीं सदी में के प्रारंभ में भारतीय बुनकारों की कोई 2 समस्या लिखना अथवा फिर इसके बाद साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है। इसके बाद आ जाता है इसका अथवा है धारणीय विकास से क्या आशा है। तो वैसे आपकी 14वां तक हो जाती है। इसके बाद चलिए 15वां देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर है। तो वैसे देख लीजिए 15वां ये रहा प्राथमिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, क्या आशा है, उदाहरण सहित लिखना अथवा दिया द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। तो वही जल्दी से देखते चलिए सभी प्रश्नों को। इसके बाद है 16वां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के प्रावधान बताइए अथवा दिया शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी उत्पन्न करने के सुझाव देना है। इसके बाद यहाँ पर 17वां है औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के बीच अंतर लिखना अथवा दिया कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणदाता की मांग क्यों करते हैं समझना है। ये 3 नंबर वाली क्वेश्चन है आपके। 18वां आ जाता है भारत के सूत्री वस्त्र उद्योग पर उपनिवेश का क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद इसका अथवा देख लेते हैं अफ्रीका में पेस्ट के आने के प्रभाव का उल्लेख लिखना है, ठीक है। इसके बाद 19वां जल्दी से 19वां 20वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है 21वां 22वां। तो वैसे इनकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इनके जो है क्वेश्चनों के जो आंसर हैं, अगर हम जो है क्वेश्चनों के जो है पढ़ते रहे तो वैसे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए जल्दी से आप क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट लेते चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अब 23वां ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। तो वैसे ये आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब इनके आंसर देख लेते हैं।
तो गाइस ये रही इसकी आंसर, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए पहले का आ, फिर पहले का सा हो जाएगा, दूसरे का आ, तीसरे का आ, चौथे का आ, पाँचवें का आ, छठवें का सा हो जाएगा। ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पाँचवा के आंसर। तो जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो इनके जो प्रश्नों के उत्तर है वो नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो।